कौन हो तुम? मैं काजली बेटी, पहचाना नहीं? मैं वही फूलमती हूँ जिसने तुझे बचपन में। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम फूलमती था। इस दुनिया में उसका कोई ना था, न बेटा न बेटी न कोई अपना। वो बिल्कुल अकेली थी और अपना पेट पालने के लिए रोज गांव-गांव भीख मांगती थी। कभी किसी के दरवाजे से रोटी मिल जाती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अक्सर दूर दूर के गांव तक निकल जाती और उसे पता ही न चलता कि कब दिन रात में बदल जाता है। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक अजनबी गांव पहुंची तो अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चली और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो घबराकर एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो भीग गई और कांपने लगी। तब उसे दूर एक मिट्टी की झोपड़ी नजर आई। वो दौड़कर वहां पहुंच गई। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर गई तो देखा एक 20 साल की लड़की चूल्हे के पास कुछ पका रही है। लड़की ने पूछा, दादी आप कौन हैं? तो फूलमती ने अपना हाल बताया कि वो बारिश में फंस गई है। लड़की, जिसका नाम कजली था, फौरन उसे बिठाया, चादर दी और चाय बनाकर दी, जिससे फूलमती को सुकून मिला। बातों में पता चला कि कजली भी अकेली है। उसके माँ बाप मर चुके हैं और वो भी तन्हा जिंदगी गुजार रही है। दोनों के दिल मिल गए और बारिश की रात कजली ने फूलमती को रुकने को कहा और यूं दोनों एक साथ रहने लगीं। सुबह फूलमती ने कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ उसके घर चलेगी और वो दोनों मिलकर रहेंगी। कजली खुशी और खौफ के मिले जुले जज्बात में राजी हो गई और अपना थोड़ा सा सामान लेकर फूलमती के साथ उसके गांव चली गई, जहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वक्त गुजरता गया, दोनों मिलकर रहने लगीं। फूलमती भीख मांग कर लाती और कजली घर संभालती। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गईं। लेकिन वक्त के साथ कजली बड़ी हो गई तो फूलमती ने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि उसका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। कजली पहले नहीं मानती, लेकिन फिर दादी के इसरार पर राजी हो गई और एक अच्छे लड़के से उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद कजली अपने नए घर चली गई, लेकिन फिर वो फूलमती को भूल गई और सालों तक उससे कोई राब्ता न रखा। फूलमती हर रोज उसका इंतजार करती रही और आखिरकार तन्हाई में टूट गई। फिर उसने फैसला किया कि वो खुद अपनी बेटी कजली के पास जाएगी और वो अपने सफर पर निकल पड़ी। कई दिनों की मुश्किल मुसाफत के बाद वो उसके शहर पहुंची, जहां वो एक बड़े और खूबसूरत घर में रहती थी। मगर जब वो अंदर गई तो कजली ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे धक्के देकर निकाल दिया। वही कजली जिसे फूलमती ने मां की तरह पाला था, आज उसे भिखारी और अजनबी समझ रही थी। फूलमती रोती हुई वापस चली गई। वक्त गुजरता गया और हालात बदल गए। कजली का शौहर कारोबार में नाकाम हो गया, दौलत खत्म हो गई और वो खुद भी भीख मांगने पर मजबूर हो गई। एक दिन वो उसी पुराने गांव पहुंची जहां फूलमती रहती थी, लेकिन वहां झोंपड़ी टूटी हुई थी और उसे पता चला कि फूलमती उसे मिलने उसके पास गई थी और वापस नहीं आई। ये सुनकर कजली जमीन पर गिर गई और रोते हुए एहसास किया कि जिसको उसने ठुकराया वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। अब वो पछतावे में डूब गई थी और समझ गई थी कि जो इंसान हमें बेलोस मोहब्बत देता है वही असल दौलत होता है और उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त पलटकर वही दर्द वापस ले आता है जिसे हमने दूसरों को दिया होता है।